गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज सिमेज में मुझसे मिलने मेरा एक प्रिय छात्र आया है और काफी सारी बातें इससे मेरी हुई और अब मैं चाहता हूं कि कुछ बातें इसकी मैं आप सभी जो जूनियर छात्र सिमेज में पढ़ रहे हैं उनको भी इससे परिचय कराऊं। और ये एक ऐसा छात्र है जिसने सिमेज की पूरी जो 3 साल की इसकी जो यहाँ पर अवधि थी उसका पूरा पूरा आनंद लिया। खूब अच्छे से इसने पढ़ाई करी और खूब इसने कॉलेज के अंदर में सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लिया, चाहे वो स्पोर्ट्स रहा हो, कल्चरल एक्टिविटीज रहे हो, स्टेज प्लेज रहे हो या फिर सोशल प्रोजेक्ट्स रहे हो या जूनियर्स का हैंड होल्डिंग का काम रहा हो। और मुझे लगता है कबड्डी की टीम में भी थे, है ना? तो कबड्डी में बीएचयू में जाकर के इनकी टीम ने पूरा टूर्नामेंट जीता था। तो कई सारे किस्से हैं, कई सारी बातें हैं। अगर मैं सभी बातों को याद करने लग जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। और मेरी हमेशा इच्छा होती है कि जो सिमेज के छात्र हैं वो इसी तरीके से कॉलेज लाइफ का पूरा आनंद लें और कॉलेज लाइफ को पूरा जिएं और एक ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ, ओवरऑल ग्रूमिंग के साथ आगे बढ़ें। और अभी अंशु एक बहुत ही जिम्मेवार प्रोफेशनल की तरह एलजी कंपनी में एक एरिया इंचार्ज के रूप में काफी सारे वर्क को देख रहा है। उसके बारे में भी बात होगी, बताएगा वो अपने बारे में। तो मैं इस कैमरे को शिफ्ट करना चाहूंगा। ये शिफ्ट हो पाएगा ना? जी सर। कैमरा शिफ्ट कैसे होगा? अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अंशु राज है। मैं 2013-16 बैच में था। मैंने बीबीएम का कोर्स यहाँ से किया था। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कॉलेज लाइफ जो लाइफ होती है ना, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सीखने की और सिखाने की भी। तो आप जितने ज्यादा जिम्मेवार अपने आप को उस वक्त बनाओगे, उतने ज्यादा जिम्मेवार आप कॉलेज छोड़ने के बाद भी बनोगे। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन आप कॉलेज लाइफ में लोगे, 3 साल जो भी मैंने कोई भी प्रोग्राम्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो। तुम पहले बताओ, तुम किस कोर्स में थे? मैं तो सर बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट में था। और यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा था? मेरा मगध यूनिवर्सिटी, यानी कि आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। तो उस कोर्स के दरमियान हमें कई सारी चीजें सीखने को मिली और सबसे अच्छी बात थी कि हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज इतना था कि कल को मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो मेरे को अपने आप को स्टैब्लिश करने में, बिकॉज सिमेज ने मेरे को एक बैकअप दिया था, बैकग्राउंड दिया था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भर दिया। बिकॉज आपको अगर प्लेटफॉर्म मिला जाए, पाथ मिला जाए चलने का, उसमें अगर आपको मोटिवेशन जोड़ दिया जाए ना, तो अगर छोटी भी सी भी चीज आपके अंदर अगर कोई भी गुण है ना, तो वो भी आप अच्छे से उसको निखार सकते हो। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं अभी फिलहाल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ सर। काम कर रहा हूँ अभी ओडिशा में। मैं ओडिशा का मॉडर्न रिटेल हैंडल करता हूँ एलजी के लिए। मॉडर्न रिटेल मतलब कि जो नए आउटलेट्स हैं, बड़े आउटलेट्स हैं? हाँ, बड़े रिटेल चेन जैसे रिलायंस, क्रोमा, विजय सेल, सारे मॉडर्न रिटेल हैं। तो अभी हमारा रिलायंस है। कंपनी क्या पैकेज तुमको भी दे रही है? अभी 7.5 का पैकेज है मेरा कंपनी के अकॉर्डिंग। और ये हर साल काम पे हमारे डिपेंड करता है। तो वही मैंने कहा ना, जिस तरह का आपको बैकग्राउंड सर मिलेगा उस हिसाब का आप काम भी करेंगे। हमको बड़ा डाउट होता था कि तुम्हारा करियर कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कि तुम बदमाशी में रह जाओगे। हाँ, लेकिन तुम एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह तैयार हुए। तो तुमको कैसे लगता है कि कैसे तुम धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाए, आगे बढ़े? सर, समय के साथ साथ मेरा जो पर्सनल था कि कॉलेज में जो भी सीखा हमने, कॉलेज में मस्ती भी की, पढ़ाई भी किया, बदमाशियां भी की, हर कोई करता है। अभी एक समय के बाद एहसास हो जाता है इंसान को कि अब इसके बाद अगर नहीं कुछ करेंगे तो कैसे काम होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज का डेवलपमेंट में यहाँ पे बड़े अच्छे से देख पा रहा था। वो इसलिए था सर, बिकॉज देखिए, मैं जब आया था तो मेरे को इनिशियली अगर मैंने क्या कहा ना, अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दे सर तो आप और अपने गुण को निखार सकते हैं। तो मेरे को स्टार्टिंग में दिया गया कि मेरे पे भरोसा दिखाया गया कॉलेज की तरफ से कि तुम ये कर सकते हो। तुमने सरस्वती पूजा का जो आयोजन किया था उसमें बहुत तुम लोगों ने लीड ली थी, बहुत इनोवेटिव तरीके से चीजों को किया था। तो क्या लगता है कि तुम जब आज जॉब में हो तो इस तरह के जो तुम्हारे इनिशिएटिव्स थे, जो जलगांव में इंडस्ट्रियल विजिट्स में गए थे, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुमको काम आती है? काम एग्जैक्टली क्योंकि उस समय भी सर एग्जीक्यूशन था, आज भी एग्जीक्यूशन है। एक मैनेजर का काम ही एग्जीक्यूट करना है, वो काम करवाना किसी से। उस वक्त भी हमने काम किसी से करवाया था। तो वो एक्सपीरियंस के कारण मेरे को कुछ, क्योंकि कहते हैं ना कि वो चीज हमने पहले से समझ रखा है, देख रखा है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको ऐसे टैकल किया जाता है। तो ये भी हमारे रियल लाइफ ऑफिस भी क्या है, जॉब भी क्या है, उसमें आपको एक काम दिया जाएगा, वो काम आपको करना है। सिमेज में एडमिशन लेने के बारे में क्यों सोचा था सर? बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को चाहिए था एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे ये ना हो कि सिर्फ जाएं, बैग रखें, पढ़ें और 4 लोग आए, 5 लोग जाएं और फिर निकल जाएं। मेरे को ऐसा कॉलेज हमेशा से चाहिए था जहाँ पे मैं जाऊं तो वहां पे मेरे को एक्साइटमेंट हो।
कल को सिमेज जाने के लिए मैं जब सुबह उठता था तो अंदर में एक्साइटमेंट रहता था, आज कॉलेज में क्या नया होगा, आज कॉलेज में क्या नया करेंगे, आज कौन सा इवेंट होगा, कल को उसका पेपर लिखना है। कौन कौन सा इवेंट तुमको याद आ सकता है? मेरे को सर, मेरा तो सबसे फेवरेट था, मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में, ड्रामा सोसाइटी में था। सीमेज थिएटर क्लब में? जी, सीमेज का थिएटर क्लब जो था सर, तो सीमेज का थिएटर क्लब से ही इनफैक्ट मेरी शुरुआत हुई, मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। वो तुम्हारा फ्रेशर्स डे में, फ्रेशर्स डे में, हाँ किया था जी जी, जिसमें कोई लड़की को देखने जा रहे हो तो हाँ, इस तरह का प्ले था। बेसिकली वो प्ले था दहेज प्रथा पे। तो उसपे मैंने एक ऐसा किरदार निभाया था कि जिसमें मैं मतलब एक दब्बू किस्म का लड़का, हाँ दब्बू है, प्लस सिर्फ डिग्री लेकर आ गया है इंजीनियरिंग का, फॉर एग्जाम्पल। माँ बाप उसकी बोली लगा रहे हैं। हाँ बोली लगा रहे, तो उसका प्ले था। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्ले था मेरा, तो उससे जो मेरे को तालियां मिली और आप लोगों का जो आशीर्वाद था, आप लोगों का जो सपोर्ट था, तो धीरे धीरे उसके बाद हमने कई सारे प्ले किया है। एक समय के बाद ऐसा आ गया था कि बच्चे हमारा इंतजार करते थे कि ये इस टीम का प्ले देखना है, क्या आने वाला है। एक दो बार डांस भी किया। मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर वाज रामदेव बाबा। हाँ, मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर। इट वाज अ कॉमेडी मतलब एक्ट, जो कि हमने मैंने अकेले नहीं बल्कि हमारी पूरी थिएटर टीम ने मिलकर चूज किया था। वो प्ले हमने 5 अलग अलग जगहों पर करा। रेडियो मिर्ची में भी हमें जीत मिली, और CIMP कॉलेजेस में और IIT में भी इनफैक्ट फर्स्ट प्राइज मिला था। तो सपोर्ट हमेशा था कॉलेज से। आप लोगों को 10 बार दिखाते थे प्ले, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। दुर्गा के देश में टीम में तुम थे कि नहीं? हाँ, उसमें भी थे। स्टार्टिंग में दुर्गा के देश में सर मैंने और एक अभिषेक जी थे हमारे, हम दोनों ने मिलके, आपने हमें रात में बुलाया था कि इस प्ले को मेरे को एक रिटन फॉर्मेट में लाके दो, तो हमने उसको रात भर लिखा था। फिर अगले दिन उसमें आपने करेक्शन भी कराए, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, रात भर जाग के काम करना। मम्मी पापा बोलते थे तू क्या ऐसा कर रहा है, मैं बोला कि तुम फील करो तब पता चलेगा। तो ड्रामा करने का, उसके बाद कॉलेज के बाद भी हमने प्रेमचंद रंगशाला में 1-2 ड्रामा किया, IGIMS में ड्रामा किया। तो क्योंकि अब देखिए जिम्मेदारी और जिम्मेवार बनना पड़ता है हर इंसान को। लेकिन कॉन्फिडेंस आया तुमको? कॉन्फिडेंस तो सर बहुत है उसमें, नो डाउट। पहले नाटक में जो तुमने दब्बू लड़के का किरदार किया था, तो उस वक्त तुम एक दब्बू लड़के थोड़े थे भी। हाँ। और अब तुम जो एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, तो स्टेज पे जब चढ़ करके संवाद कोई कहता है तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। और ये बहुत जरूरी है सर, अपने अंदर आत्मविश्वास और रखना, कॉन्फिडेंस। और स्पोर्ट्स वगैरह में भी तुम लोग पार्टिसिपेट? स्पोर्ट्स में हमारा था सर, हमने रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया था। ओजस हमारा जो इवेंट हुआ था, कबड्डी में भी था। तो हर कुछ को ट्राई किया। BHU भी गए थे? BHU गया था, वहां पे टीम गई थी हमारी बेसिकली। तो एक बोला ना सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो 3 साल खूब अच्छे से जिया। अच्छे से जिया, मतलब 3 साल एंजॉय किया। ऐसा था कि बाहर में बाद में मास्टर्स में एडमिशन लेने का लगता था यार काश वो दिन लौट आते। जहाँ मास्टर्स में गए तो सिमेज से बड़े कॉलेज में गए होगे ना? हाँ, तो क्या सिमेज से बेहतर लगा कि? वही था ना सर, बस वहां पे लोग आते थे, पढ़ते थे, अटेंडेंस पूरा करो, नहीं करोगे तो मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं था आज कॉलेज जाना है उस चीज का। वहां मिस होता था ऑब्वियसली, मतलब हमने ग्रुप्स भी बनाया कि अरे यार सीमेज में क्या ऐसे करते थे, काश वो दिन लौट आते एंड ऑल। बट वही है, समय चेंज होता है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो सीमेज ने सिखाया और मतलब जैसा अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मतलब याद रहेगा हमेशा सीमेज, मतलब कभी भूल नहीं सकते हम लोग जो हैं आज वो सीमेज। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज जो हूँ आज उसी के बदौलत हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। लास्ट ईयर हमारे कंपनी में हर साल एक SSC मीट होता है, सारे स्टोर सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं जो मेरे अंडर के हैं, तो हम लोग एक मीटिंग करते हैं। उसमें हमने एक छोटा सा नाटक किया था, उस नाटक में भी मैंने किरदार निभाया था, नाटक भी मैंने लिखा था, इस तरह का करना है। तो वो चीज आज भी कंटिन्यू है कॉलेज में। ICICI बैंक में बच्चों ने प्राइज जीता वो जो नाटक। हाँ, ये ओम प्रकाश वगैरह माइम एक्ट किया था उन लोगों ने, तो ये चीज आगे है। लोगों को सर आज के डेट में कंपनी में इतने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने वाले लोग नहीं मिलते। निरंजन जो है विप्रो में झंडा गाड़े गए, वहां पर डांस कर गए। तो वही बात है सर, लोगों को मिलते नहीं है, लोग बाहर से हायर करते हैं। क्यों बोलते हैं हमारे यहाँ तो टैलेंट नहीं है। ये चीज मतलब बहुत जरूरी है कंपनी में। आपका एक अलग, देखिए काम सर हर कोई करता है कंपनी में, बट आप अपने आप को अलग कैसे कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप नंबर्स कर दीजिएगा तो नंबर्स हर कोई कर रहा है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, एक मैसेज दो बच्चों को, फिर इसको समाप्त करो वीडियो को। मेरा आप सभी को एक मतलब एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। ये 3 साल आप किसी भी ईयर में हो, आप बस एक बात याद रखना, ये जो समय है ना, ये कभी वापस लौट के नहीं आने वाला। इस समय का पूरा यूटिलाइजेशन करो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ आकर डिग्री ले लेना और चले जाना से आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, ये आप गलत है। आप बिल्कुल गलत सोच है आपकी। आप यहाँ आइए, कॉलेज लाइफ को खुद फील कीजिए और उसको मतलब आप जिस तरह से जिए, मतलब खुद उसको फील करके अच्छे से
अपने आप को निखारिए, उस हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी हर किसी के सामने नहीं दरवाजा ठकठकाता है। अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, बिकॉज आई एम डैम श्योर अगर आप यहाँ पे अपना 100% देंगे, आगे चल के आप ये जरूर बोलेंगे कि हाँ मेरे को ये सिमेज ने सिखाया है। सिमेज ऐसा कॉलेज है, आपको हर पाथ और हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपने आप को और फर्निश कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।